ज़्यादातर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया है या इस तरह ज़्यादा तालीम हासिल की है, वो क्या है मैक्सिमम किसकी तालीम कितनी है किसी बच्चे की या बच्ची की? मैक्सिमम कम से कम मैट्रिक है हमारे लड़कों की। घरे घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम हम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज़म मेराज साहब का इंटरव्यू किया था जिन्होंने किताब लिखी है धरती जाए क्यों पराए। तो उसमें उन्होंने एक बाब लिखा है पाकिस्तान का मसीही वज़ीर आज़म। ग़ालिबन 2013 में बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा वक्त भी आए मैं अपनी ज़िंदगी में एक मसीही वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान में बनता हुआ देखूँ। तो उस तनाज़र में उनके बयान के तनाज़र में आज़म मेराज साहब ने एक तहरीर लिखी और उस पर फिर मुख्तलिफ़ अखबारात में कॉलम्स भी लिखे गए। तो वो जो तहरीर जो उन्होंने वो बाब लिखा है पाकिस्तान का मसीही वज़ीर आज़म, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ यहाँ पे कराची में बस्तियों का ज़िक्र किया है जिनमें शायद वो किसी ज़माने में ख़ुद मतलब वहाँ के लोगों को जानते हैं। तो इस हवाले से हमने भी कोशिश की कि ये उनकी जो ख्वाहिश है वो तो बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मसीही भी होना चाहिए, लेकिन शायद उनको यकीनन पता होगा कि आइन में ये पाबंदी है कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो वज़ीर आज़म या सदर के ओहदे के लिए अपने कागजात जमा नहीं करवा सकता। तो उनकी जो ख्वाहिश और उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के मसीही हैं वो कैसे कैसे बसते हैं पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध में, तो उनसे आज हम बात करने के लिए यहाँ कराची की एक आबादी में आए हैं और इस वक्त मास्टर जोसेफ साहब हमारे साथ हैं। ये अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवाएंगे और फिर इस एरिया का भी बताएंगे। जी सर, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइक मेरे हाथ में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास्टर जोसेफ है। मैं एरिया यूसी काउंसलर जमशेद टाउन जटलैंड 100 क्वार्टर का काउंसलर हूँ। 1965 से हमारा ये चर्च बना हुआ है और ये पहले मतलब ऐसे कानून से बना हुआ था, जो मतलब झोंपड़ी की तरह बना हुआ था। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता आज हमारा चर्च ये एक आलीशान बिल्डिंग की सूरत में नज़र आ रहा है। तो ये हमारे क्रिश्चियन बरादरी, हमारे 100 क्वार्टर के लोगों की ये काविशों और मोहब्बत और मेहनत से बना है। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने क्रिश्चियन बरादरी के लोगों से जिन्होंने इस चर्च के लिए भरपूर कोशिश करके एक अच्छी तामीर की। और हमारे यहाँ एरिया के लोग तकरीबन जो 300-400 घर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। हमारी यहाँ बाउंड्री है, हम अपनी बाउंड्री के अंदर अपनी क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करते हैं और क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं। हम आला हुकूमत और जितने हमारे मुतसब आला हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी क्रिसमस और दीगर मजहबी रसूमात में हमारे साथ ताउन किया जाए। हमारी पुलिस के क्रिसमस के मौका पर झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ताउन किया जाए और हमारी हेल्प की जाए और हमारे लोगों के साथ पूरा ताउन करते हुए हमारा साथ दिया जाए। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आपने घरों की तादाद बताई, तकरीबन यहाँ पे चर्चेज़ कितने हैं? हमारे यहाँ 3 चर्च हैं। अच्छा। तो 2 एक ही नाम से हैं और एक हमारा क्राइस्ट ऑफ द किंग चर्च है और दूसरे 2 चर्च हैं फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के नाम से 2 चर्च हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आबाद हैं ये ज़्यादातर पंजाब के रहने वाले हैं या यहीं के रहने वाले हैं, मतलब सिंध के? ज़्यादातर पंजाब के रहने वाले, सारे पंजाब के रहने वाले हैं। कराची सिंध के कोई भी नहीं यहाँ पर। अच्छा, सारे पंजाबी हैं? जी, सारे पंजाबी हैं। और तकरीबन कब से यहाँ पे आबाद हैं? ये कम से कम 1960 से यहाँ आबाद हैं। अच्छा। जी, और मेरी पैदाइश यहाँ की है, 1961 की मेरी पैदाइश है। और मैं पैदाइश बाय बर्थ यहाँ पर हूँ। अच्छा। तो मतलब हमारे लोग 60 से पहले के यहाँ आबाद हैं। सही सही। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप काउंसलर हैं, यकीनन आपके पास आपके यहाँ के इलाके के लोगों का डाटा होगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया है या इस तरह ज़्यादा तालीम हासिल की है, वो क्या है मैक्सिमम किसकी तालीम कितनी है किसी बच्चे की या बच्ची की? मैक्सिमम कम से कम मैट्रिक है हमारे लड़कों की और लड़कियों की। लड़कियाँ जो है वो मैट्रिक से ऊपर हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा मैट्रिक से ऊपर नहीं जाते।
अच्छा, मैट्रिक तक। मैट्रिक तक ज़्यादा रहते हैं, ऊपर भी है लेकिन बहुत कम है, उनकी तादाद कम है। लेकिन जो लड़कियां हैं वो BA MA भी हैं। अच्छा, मेरे BA अपनी भाई की बेटी हैं, MA किया हुआ है तीनों ने। सही 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 सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम मज़ीद भी जो है वो आपको जो यहाँ पे दूसरे चर्चेज़ हैं तो हम वो दिखा। आपका नाम क्या है? शर्मोन। अच्छा, शर्मून साहब, आप की कितनी एज है तकरीबन? 12 12। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। 6 में। तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? मैं संडे स्कूल जाता हूँ अच्छा और खेलता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो बड़े होके क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। और क्रिसमस आने वाली है, करीब करीब है, बल्कि सीज़न शुरू है, तो आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी हो। थैंक यू। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? एलेक्स। एलेक्स, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5। 5 में। तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं तो बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था। वेरी गुड। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना है? ख्वाहिश थी बचपन से। मेरे पापा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे मगर बन नहीं सके, इसलिए मैं बनूंगा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको पता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है? ये इतना तो पता है कि एक कंपनी होती है, मगर इतना इसके बारे में अभी और जानना है। अच्छा, आप संडे स्कूल जाते हो? जी। तो गीत आता है तो मैं थोड़े से सुनाओ, 2 लाइनें। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम हम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम हम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। चलो सुनाओ। नहीं, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।